मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव का एम क्या है? तो इसमें क्या होगा, इसमें अंडर परफॉर्मिंग सिटीज को पेयर अप किया जाएगा हाई परफॉर्मिंग सिटीज के साथ, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, अंडर परफॉर्मिंग सिटीज को अपलिफ्ट किया जा सके अर्बन सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में। 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। कौन से मिशन के अंतर्गत? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कंपोनेंट के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा, अर्बन सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जाएगा अंडर परफॉर्मिंग सिटीज में। कैसे? थ्रू मेंटरशिप फ्रॉम टॉप परफॉर्मिंग सिटीज। इसके लिए 300 MOU साइन किए गए हैं बिटवीन 72 मेंटर सिटीज एंड 200 मेंटी सिटीज। ठीक है, मेंटर सिटीज कौन कौन सी होंगी, कौन मेंटर करेंगी? तो जो टॉप 3 सिटीज होंगी स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2024 में, और सुपर स्वच्छ लीग मेंबर्स जो होंगे या प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज होंगी, वो मेंटर सिटीज होंगी। मेंटी सिटीज किनको मेंटर किया जाएगा, मेंटरशिप किसको प्रोवाइड की जाएगी, कौन सी सिटीज को? तो लो रैंकिंग सिटीज को हर राज्य में, जो कि ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी के नजदीक होंगी मेंटर सिटीज के। ठीक है, तो मेंटर सिटीज और मेंटी सिटीज की जो ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है वो भी नजदीक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 100 डे का एक्शन प्लान होगा, टाइम बाउंड प्लान होगा, जहां पे माइलस्टोन सेट किए जाएंगे वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, सिटीजन एंगेजमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए और रिपोर्टिंग के लिए, और इवैल्यूएट किया जाएगा इसको अगले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2026 में। बीसीसीआई के सेलेक्टर पैनल्स में प्रज्ञान ओझा जी ने और आरपी सिंह जी ने किन सेलेक्टर्स को रिप्लेस किया है? तो एस शरद और सुब्रतो बैनर्जी को रिप्लेस करके बीसीसीआई के सेलेक्टर पैनल्स में अब प्रज्ञान ओझा जी होंगे और आरपी सिंह जी होंगे। 28 सितंबर 2025 को बीसीसीआई सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें नए मेंबर्स आए हैं प्रज्ञान ओझा जी और आरपी सिंह जी, और ये स्थान लेंगे एस शरद जी का और सुब्रतो बैनर्जी जी का। और बीसीसीआई के सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं अजीत अगरकर। इनका टेन्योर रहेगा, जो नए प्रज्ञान ओझा जी और आरपी सिंह जी हैं, इनका टेन्योर रहेगा 2026 तक। कल हमने देखा था कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मिथुन मनहास जी, ये 37वें प्रेसिडेंट होंगे बीसीसीआई के। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में कर रखी हैं। भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद धारगल गोवा में। याद रखिएगा, ये पहला भारत का इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर होगा, जिसको गोवा में ओपन किया गया है। 10वें नेशनल आयुर्वेद डे के दिन क्या हुआ था? इंडिया का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ओपन किया गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद धारगल गोवा में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होलिस्टिक कैंसर रिहेबिलिटेशन और रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थेरेपीज। कौन कौन सी थेरेपीज ऑफर होंगी? आयुर्वेद है, पंचकर्म है, योग, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी, कीमोथेरेपी एटसेट्रा। कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो टाटा मेमोरियल सेंटर का एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन है। ये कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन होगा इंडिया के पहले इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर में। 2025 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको रीअपॉइंट किया गया है? तो सीनियर एडवोकेट है आर वेंकट रमानी जी, जो कि रीअपॉइंट किए गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सितंबर 2025 में। 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकट रमन जी जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे रीअपॉइंट होंगे। इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है अंटिल सितंबर 30, 2027। ठीक है, तो ये पहले ही नियुक्त हुए थे और अब इनका एक्सटेंशन किया गया है 2 साल का 2027 तक। आर वेंकट रमन जी जो हैं, आर वेंकट रमानी जी जो हैं, ये 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो के वेणुगोपाल जी थे। के वेणुगोपाल 15th अटॉर्नी जनरल थे और आर वेंकट रमानी जी जो हैं ये 16th अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। अटॉर्नी जनरल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? तो आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट मेंशन की गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है 2025 में? किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सम्मानित किया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड सितंबर 2025 से। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है डीआरडीओ या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। अवार्ड ग्रहण किया गया है राजा बाबू उमालेनी द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं डीआरडीओ मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम में। तो आपको याद रखना है डीआरडीओ को तो अवार्ड मिला ही है, और ग्रहण किसने किया है? तो राजा बाबू उमालेनी ने ग्रहण किया है
चेंज मेकर अवार्ड्स बिजनेस लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एक और अवार्ड की कैटेगरी है आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है जिनको सम्मानित किया गया है आइकॉनिक चेंज मेकर से। ठीक है, तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर डीआरडीओ है और आइकॉनिक चेंज मेकर है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। डीआरडीओ को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। वर्ल्ड हार्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और थीम क्या है वर्ल्ड हार्ट डे 2025 की? वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 29 सितंबर को और इस बार की थीम है स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस बिग हेल्थ बेनिफिट्स। स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस बिग हेल्थ बेनिफिट्स वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ पे कंक्लूड किया गया है और इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट क्या है? तो ये कंक्लूड हुआ है नई दिल्ली में और इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो आया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में वो लगभग 1.02 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आया है। कहाँ पे? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा, जहां पे इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स किए गए हैं रुपीज 1.02 लाख करोड़ के इन साइंड एमओयूज। पार्टिसिपेंट्स कौन से थे? तो 26 मेजर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज थी। की सपोर्टिंग एजेंसी कौन सी है वर्ल्ड फूड इंडिया में? तो इन्वेस्ट इंडिया है, ये याद रखिएगा, इन्वेस्ट इंडिया की सपोर्टिंग एजेंसी है। स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में 1988 में, लेकिन फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया था 2006 में। वर्ल्ड फूड इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 2017 में और तब से निरंतर ये जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है इंडिया में। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में मुखी कौन है? तो मुखी जो है ये पहला इंडियन बॉर्न फीमेल चीता है, याद रखिएगा क्या है? फीमेल चीता है जो कि एडल्टहुड में पहुंची है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। मुखी क्या है? ये इंडियन बॉर्न फीमेल चीता है जिन्होंने एडल्टहुड रीच किया है कूनो नेशनल पार्क में। 30 सितंबर 2025 को मुखी जो है ये पहली इंडियन बॉर्न चीता हैं जिन्होंने एडल्टहुड रीच कर लिया है। कहां पे? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट चीता के अंदर, जिसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2022 को। तो 17 सितंबर 2022 को क्या हुआ था? लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट चीता इंडिया में, जहां पे इंडिया में चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एक्सटिंक्शन। बताइए कमेंट सेक्शन में लास्ट चीता कहां पे विटनेस किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में चीता के एक्सटेंशन के बाद रीइंट्रोड्यूस किया गया था। 8 चीता आए थे नामीबिया से और 12 और आए थे साउथ अफ्रीका से, तो टोटल 20 चीता आए थे। रीइंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 20 चीता को। तो उसमें से जो है ज्वाला नाम की एक चीता थी, इन्होंने जन्म दिया था मुखी को, जो कि अब एडल्टहुड रीच कर गई हैं। और ये फर्स्ट कब है टू रीच एडल्टहुड अमिड हाई कब मोर्टेलिटी। बहुत ज्यादा कब जो पैदा हो रहे थे वो मर जा रहे थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुखी जो है ये पहली कब बनी है जिन्होंने एडल्टहुड रीच किया है। ठीक है, करंट चीता स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 27 चीताज हैं इंडिया में, 16 इंडिया बॉर्न है और 19 डिसीज हो चुके हैं। 9 इंपोर्टेड एडल्ट थे और 10 कब्स थे। 24 कूनो नेशनल पार्क में है, 3 को रीलोकेट किया गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके लिए यहाँ पे पेश किए गए हैं। अक्टूबर 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पे अपॉइंट किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू जी को। इनकी इफेक्टिव डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 9 अक्टूबर 2025। इनका कार्यकाल होगा 3 वर्षों का और इन्होंने स्थान ग्रहण किया है राजेश्वर राव जी का। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। क्रिस वोक्स कब रिटायर हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और उनका करियर स्पैन कितना लंबा था? तो साल 2025 में सितंबर 2025 में क्रिस वोक्स रिटायर हो गए हैं और उनका जो इंटरनेशनल करियर था वो 14 साल का इंटरनेशनल करियर था। इन्होंने अपनी शुरुआत की थी 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहां हुई है? तो 27 सितंबर 2025 से शुरू हुई है 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हुई है 27 सितंबर में और जिसको खेला जाएगा 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में। इंडियन कंटिजेंट की बात करें तो 70+ एथलीट्स हैं। टोटल मेडल इवेंट्स जो हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो हैं 186, जिसमें से मेन के हैं 101, विमेन के हैं 84 मेडल इवेंट्स 84 और मिक्स्ड इवेंट्स जो हैं वो हैं 1। तो टोटल 186 मेडल इवेंट्स हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो भी इनमें क्वालिफाई करेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे 2028 लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक्स के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी द्वारा। इससे पहले जो 11वां संस्करण था, 11वां एडिशन था, इसको आयोजित किया गया था 2023 में पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इससे पहले ये संस्करण कहाँ पे खेला गया था। आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन सा एक कैंपेन लॉन्च किया है? कैंपेन का नाम है प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन जो है ये कैंपेन है जिसको चलाया गया है आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर। कब? विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन नाम का जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ द्वारा आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में। इसका पर्पस क्या है? तो प्रमोट करना चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एक्सेट्रा। इसके की एम्बेसडर्स कौन है? तो यूनिसेफ के जो एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना जी, ये की एम्बेसडर होंगे, और स्मृति मंधाना जी जो कि वाइस कैप्टन है इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की, ये दोनों की एम्बेसडर्स होंगे प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन नाम के की कैंपेन के, जिसको चलाया गया है आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा। होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कहां पे खेला जा रहा है? तो हमने ये पहले डिस्कस किया है, ये इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025।